आज हम लोग पढ़ेंगे टीनोफोरा, है ना। हम लोग पोरीफेरा पढ़ लिए, है ना, सिलेंटेटा पढ़ लिए, और अब ये है टीनोफोरा फाइलम। टीनोफोरा, ठीक है ना। इसको कॉमनली कॉल्ड जेलीकॉम्ब, क्योंकि बॉडी इसका ट्रांसपेरेंट होता है। सी वॉलनट भी कहा जाता है ना। समुंदर का अखरोट है ये। और सी गूजबेरी भी कहा जाता है। गूज का मतलब होता है आंवला, आंवला। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका, है ना, कैरेक्टर्स। हैबिटेट देखें हम लोग। ये एक्सक्लूसिवली मतलब कि बिल्कुल ही कहीं दूसरी जगह नहीं पाया जाएगा, मेरीन होता है, एकदम समुंदर में ही पाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? टिश्यू लेवल पहले से कुछ अंदाजा होगा आप लोगों को, है ना। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसका। सेलुलर लेवल था, है ना, पोरीफेरा में, सिलेंटेटा, और इसमें दोनों में टिश्यू लेवल। और जर्मलेट्स एकदम डिप्लोब्लास्टिक। दो लेयर रहेगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये दोनों लेयर हेल्ड बाय मीजोगिलिया। मीजोगिलिया द्वारा दोनों लेयर जुड़े रहेंगे। ठीक है ना। अब बॉडी प्लान देखिएगा, बहुत सारा कैरेक्टर इसका मिलेगा। सिलेंटेटा से ही, है ना। ब्लाइंड सैक मतलब कि सिर्फ माउथ ही होगा, एनस नहीं होगा। ठीक है। देखे थे कल हम लोग, है ना। दूसरा हो जाएगा सियोलोम। बताए थे आप लोगों को, सियोलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद हम लोग सोचेंगे, ठीक है ना। ए सियोलोमेट, हो गया। सेगमेंटेशन
एनेलिडा में जाकर देखेंगे हम लोग सेगमेंटेशन, सिर्फ यहाँ देखेंगे हम लोग ये एब्सेंट। साइमेट्री, रेडियली, कहीं से भी दो बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं आप, है ना। और नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेटा में ही मिलेगा, है ना। तो इस तरह ये हम लोग इसका जनरल कुछ कैरेक्टर देख लिए, एब्सेंट, ठीक है। फिजियोलॉजी में आए हम लोग। डाइजेशन, लाइक सेलेंट्रेट, सेलेंट्रेटा लिख दीजिए। एक्स्ट्रा सेलुलर, एंड इंट्रासेलुलर, एंड इंट्रासेलुलर, है ना। रेस्पिरेशन कोई सिस्टम तो है नहीं, अभी तो ऑर्गन लेवल आना बाकी है ना। बाई जनरल बॉडी सरफेस, सेल ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 छोड़ देगा, है ना, बॉडी से ही, है ना। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन की बात कहाँ से आएगी, ठीक है ना। हम लोग एनेलिडा के बाद ही देखेंगे इसको, है ना। एब्सेंट, और नर्वस सिस्टम कल छोड़ दिए थे कि क्या किए थे हमको याद नहीं है, उसमें देखिएगा नर्वस सिस्टम वो सिलेंट्रेट में एब्सेंट हो गया। स्टार्ट्स इन सिलेंट्रेटा, है ना। और जरा इसको ठीक से देखिए, कोई भी नर्वस सिस्टम होता है ना, तो ये एक बॉडी होती है जिसका नाम है साइटोन, और ये है उसका एक पार्ट जिसका नाम है एक्सॉन, और ये पार्ट उसका है जिसका नाम है डेंड्रॉन। ये ऐसा नर्वस सिस्टम हम लोग में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन सिलेंट्रेट में और टीनोफोरा में, इसको बाइपोलर कहेंगे हम लोग, टीनोफोरा में, है ना, सिर्फ साइटोन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये साइटोन लाइक स्ट्रक्चर, सिर्फ साइटोन, है ना। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सिलेंट्रेट में भी और इसमें भी डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, है ना। एक्सक्रीशन जो भी मेरीन है या वाट एक्वेटिक है ना, वो जरूर एमनोटेरिक होगा, मीन्स अमोनिया उसका वेस्ट मैटर होगा या एक्सक्रीटरी मैटर होगा। और ये एक्सक्रीटरी मैटर, है ना, वो डिफ्यूज हो जाता है पानी में, ठीक है ना। तो बॉडी सरफेस से पानी में वो गैस के रूप में है, ये डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो अगला हो जाएगा रिप्रोडक्शन।
पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें पाया जाता है। पावर ऑफ रीजनरेशन हाइड्रा में भी था। बॉडी को काट दिया जाए, उसमें दोनों डिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए, दोनों लेयर होना चाहिए, फिर वो डेवलप कर जाएगा, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये एकदम बाइसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही जीव में, है ना, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन रहेंगे। इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। होगा, ठीक है ना। अब फर्टिलाइजेशन देखिएगा, एक एक वर्ड वाला जरूर याद कीजिए, सब क्वेश्चन बनाएगा तो अपनों को दिखाई देगा कि क्वेश्चन रहता है एकदम एक्सटर्नल, उसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों था सिलेंटेड में। और डेवलपमेंट एकदम इनडायरेक्ट, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों था, ठीक है ना। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसका हम लोग देख लिए, है ना। अब हम लोगों को देखना है कुछ और भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिससे एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको मिटाएं अभी। Some other features, कुछ दूसरे फीचर भी देखा जाए, है ना। बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस मीनिंग इमिट्स लाइट। यह ऐसा जीव है समुद्र में रहता है और लाइट जहाँ चलेगा वहाँ लाइट निकलती रहती है, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर 8 सिलियरी कॉम्ब ऑन द बॉडी सरफेस। ऑन द बॉडी सरफेस, एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, ठीक से ध्यान देकर देख लीजिएगा, फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसके बॉडी पर 8 रहेगा, 8 से एक भी कम और ज़्यादा नहीं, 8 रहेगा कॉम्ब, कंघी की तरह सीलिया लगा हुआ है, चूँकि वो कंघी की तरह दिखाई देता है ना। तो 8 सिलियरी कॉम्ब, कॉम्ब माने कंघी, ठीक है ना, ऑन द बॉडी सरफेस, है ना। क्या करता है ये? हेल्प्स इन लोकोमोशन, चलने में सहायता करता है, ठीक हो गया, है ना। और अब दूसरा कैरेक्टर टेंटिकल्स, लाइक टेंटिकल्स पाया जाए, टेंटिकल्स, है ना, वो पाया जाएगा। तो इन पेयर, एक पेयर, इन ए पेयर, एक पेयर टेंटिकल्स इसमें रहेगा, ठीक है ना। और एब्सेंट, या होगा ही नहीं, ठीक है ना। बट
ब्लास्ट जो हम लोग देखे थे स्टिंगिंग सेल वो एब्सेंट रहेगा। फिर लिख रहे हैं अभी हम हाउएवर इन सम नेमैटोब्लास्ट लाइक structure are found on the टेंटिकल्स कल देखे थे हम लोग हाइड्रा में, तो उसमें तो बहुत टेंटिकल रहता है, 6 से 8 तक रहता है। इसमें रहेगा तो एक पेयर, नहीं तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ये 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसका, ठीक है ना। ठीक है ना, जहाँ रहेगा लाइट इमिट करता रहेगा, 8 सिलियरी कॉम बॉडी सरफेस पाया जाएगा, हेल्प्स इन लोकोमोशन में भाग लेगा। टेंटिकल्स अगर है तो एक पेयर, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। और निमेटोब्लास्ट जो है ना, स्टिंगिंग सेल इसमें एब्सेंट रहेगा टेंटिकल्स पर, लेकिन कुछ स्पेसीज में निमेटोब्लास्ट की तरह कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। आप लोग सीधे लिखिए कि निमेटोब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसका कुछ मेंबर्स, तो 2 ही मेंबर है, अच्छा है, याद करने में आसानी होगी। सम मेंबर्स, इसके 2 मेंबर्स है ना, एक है प्लेउरा ब्राकिया, है ना, इसको सी गूजबेरी, समुंदर का आंवला कहा जाता है इसको, है ना। और दूसरा है टिनोप्लाना, समुंदर का अखरोट कहा जाता है इसको, सी वालनट। ठीक है, ये रहा टीनोफोरा, है ना। अब 2 पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, लंबा हो जाएगा तो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा टीनोफोरा के बारे में। अब आगे हम लोग टिप्लोब्लास्टिक एनिमल शुरू कर देंगे, है ना, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमैटोहेलमिन्थिस। धीरे देखिए एक कैरेक्टर जो अभी मिल गया, जैसे नर्वस सिस्टम दिखाई दे दिया सिलेंटेट में, तो फिर वो सब में नर्वस सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर जाएगा प्लेटीहेलमिन्थिस में। तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते करते आज तक हम लोग में जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है ना, वहीं से शुरू हुआ था। नर्वस सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ था? सिलेंटेट से, ठीक है ना। तो इस तरह इवोल्यूशन भी आप लोगों को धीरे धीरे पता लगता रहेगा, ठीक है। हार्ट, किडनी, लंग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जब सारा सिस्टम हम लोग देख लेंगे तो लगेगा कि कहाँ से आया हम लोग में लंग्स, हार्ट कैसे हम लोग में डेवलप किया, है ना, और स्केटरी सिस्टम हम लोग में से कैसे डेवलप किया, ठीक है। तो ये रहा सब, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। और आगे हम लोग टिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखेंगे।